खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें 9 बजे की सबसे बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के संभल से होगी, जहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें जहां जहां अतिक्रमण किया गया है वहां वहां बाबा का यानी कि योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि सीएम योगी का प्रण है संभल बनेगा तीर्थस्थल। आखिर अब खुदाई में क्या कुछ निकला है, अब क्या यूपी तक ही खुदाई रहेगी या और भी अलग अलग राज्यों में हो रही है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात लगातार बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। चाहे फिर वो संभल की बात करें, द्वारका की बात करें या फिर उज्जैन की बात करें। आपको बता दें जहां जहां अतिक्रमण किया गया है वहां वहां बुलडोजर के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संभल में बावड़ी पर कब्जे को प्रशासन ने हटाया है। संभल डीएम ने कहा है सभी तीर्थों से अतिक्रमण को हटाएंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश यानी कि बुलडोजर एक्शन का जो दायरा है वो अलग अलग राज्यों तक फैलता जा रहा है। जहां जहां अतिक्रमण किया गया है, तीर्थ स्थलों को दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया है, वहां वहां अब बुलडोजर चलेगा, सख्ती से कार्रवाई होगी। और आपको बता दें संभल की अगर बात करें, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल की अगर बात करें तो बावड़ी पर जो कब्जा किया गया था प्रशासन ने उसको हटाया है। चैनी हथौड़े का इस्तेमाल करके पूरी काम जो है वो तरीके से किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप मध्य प्रदेश उज्जैन की देख रहे हैं, ये बाबा महाकाल की नगरी है और आपको बता दें कॉरिडोर वहां पर बन चुका है, लेकिन उसके आसपास जहां जहां पर अतिक्रमण है वहां पर अब बुलडोजर पहुंच चुका है और कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तस्वीर में शहरों को आप देखिए कैसे बुलडोजर जो है क्या मलबे में तब्दील कर रहा है उन इमारतों को जो कब्जा करके तैयार की गई थी, खड़ी की गई थी। तीसरी तस्वीर गुजरात द्वारका की आप देखिए, यहाँ पर भी चाहे वो झुग्गी हो, मकान हो, जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया है सबको मलबे में तब्दील किया जा रहा है। और अभी ये दायरा और भी राज्यों तक फैलेगा। जहां जहां कब्जा हुआ है, तीर्थ स्थलों को दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया है, वहां बुलडोजर पहुंचेगा और ऐसे ही मलबे में तब्दील किया जाएगा उन इमारतों को जो दबाकर जो डराकर बनाई गई थी। लेकिन आपको हम बार बार तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल के दिखा रहे हैं और ऐसे में जो बावड़ी है, अब बावड़ी पर भी बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद दंगाई भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमसे गलती क्यों हो गई, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, संभल की जिस तरह से सर्जरी की जा रही है, उसके बाद दंगाई अतिक्रमणकारी भी अफसोस कर रहे होंगे कि गलती हो गई, प्रशासन पर पत्थर नहीं बरसाने चाहिए थे, गलती हो गई, अवैध अतिक्रमण नहीं करना चाहिए था। क्योंकि संभल में सिर्फ खुदाई और तोड़ाई का काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब संभल का कायाकल्प भी किया जा रहा है। संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, आदेश लखनऊ से हाईकमान का आता है तो काम में तेजी भी दिखाई देने लगती है। संभल एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं और होलिका दहन स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा देती हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा अवैध अतिक्रमण हटाकर होलिका दहन स्थल को कब्जा मुक्त करती हैं, तो कब्जाधारियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर अब कब्जा किया तो तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि लीगल एक्शन भी होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है बहुत प्राचीन समय से, और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग, उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको भी हटवाया गया। संभल में सिर्फ खुदाई और तुड़ाई ही नहीं चल रही है, अब संभल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी
वहां पे बंद किया गया। संभल को अब अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। संभल के वैभव को वापस लाने के लिए और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए संभल प्रशासन ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। मकसद है संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने का। और ये जब हम अपनी जड़ों को जानेंगे तभी हम आगे की यात्रा को भी, आगे की जो हमारी उपलब्धि है, आगे जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम है, उसको हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह है कि हम ग्रंथों को पुनर्जीवित करें। हिंदू धर्म ग्रंथ और साधु संत कहते हैं कि 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं और भगवान विष्णु का अंतिम कल की अवतार भी यहीं पर होगा। तो प्रशासन सनातन के सबूत तलाश कर आगे के काम में जुटा है। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, काम सिस्टम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, योगी की हुंकार, हो जाए आर पार, यही स्थिति अब दिख रही है। संभल को अब तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। लगातार जहां भी देखो वहां खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन संभल का वैभव कैसे लौटेगा, इसकी भी तैयारी हो रही है। आपको बता दें, संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, इसकी पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, शासन की तरफ से हो। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि संभल में ही कलयुग के देवता कल्कि का अवतार होगा। अयोध्या, मथुरा की तरह ही अब विकसित किया जाएगा संभल को भी। और साथ ही आपको बता दें, 87 तीर्थों और 5 महातीर्थों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित भी किया जाएगा, यानी कि दूर दराज से अब लोग अपना तीर्थ स्थल के तौर पर आ सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसी के तवज पर जो है पूरी तरीके से संभल क्षेत्र को बनाया जा रहा है, तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। जगह जगह कुएं मिल रहे हैं, कूप मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही है और बार बार ये बताया जा रहा है कि अब संभल का विकास एक अलग ही तरीके से किया जाएगा। तो संभल का वैभव लौटेगा और इसको लेकर पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। साहिल, पूरी रूपरेखा क्या तैयार की गई है? क्या वो पूरा ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की एक कवायद हो रही है? हाँ, देखिए, संभल प्रशासन जो है लगातार जो है पूरे संभल को तीर्थ स्थल बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि रोज़ाना अलग अलग जगहों पे खुदाई हो रही है, कूप मिल रहे हैं और कुएं की खुदाई हो रही है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी 2 जगह पे प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर 2 कुएं की खुदाई करवाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 87 तीर्थ स्थल है उसमें से एक ऐसा ये कूप है जहाँ पे तमाम लोग पहुँच के पूजा पाठ करते थे। आज की बात करें तो आज भी चंदौसी की बावड़ी जहाँ पे लगातार प्रशासन जो है दस्तक दे रहा है, खुदाई हो रही है और जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, क्योंकि उसके साथ में घर था जो कि प्रशासन का मानना था कि ये अतिक्रमण है, जिसको मकान को खुद जो है मकान मालिक वो हटाने का काम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में संभल को तीर्थ स्थल जो है प्रशासन घोषित कर देगा, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग जगहों से तीर्थ स्थल है वो सामने आ रहे हैं और जो सनातन के सबूत वो मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे है और लगातार प्रशासन का यही कहना है कि कोई भी जो शख्स है, किसी को ऐसा लगता है कि किसी जगह पे पुराना ऐतिहासिक कुआं है या कूप मिल रहा है, तो वो प्रशासन को आके इस मामले में लिखित शिकायत है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई भी करेगा। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे खुदाई हो रही है और कुएं मिलने का जो सिलसिला है वो संभल में लगातार जारी है। जी।